ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। एक लगातार क्वेश्चन स्टूडेंट से देखने को मिल रहा है कि सर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में से क्या डिसाइड करें, किसका वीजा सक्सेस रेट ज्यादा बढ़िया है। पहली बात, कहां पर सेटलमेंट ज्यादा इजी होगी। दूसरी बात, तो भाई इसी का आज कंपैरिजन करेंगे कि कौन से स्टूडेंट को कैसा डिसीजन लेना चाहिए। तो दोनों कंट्रीज के अंदर दो तरह के प्रोसेस हैं। एक तो ये है कि आपकी दो तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक होती है एकेडमिक रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब जब एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स कम है। +2 यहां पर भी 60% ईच चाहिए, सब्जेक्ट वाइज ईच होने चाहिए। ग्रेजुएट 60% चाहिए, बट यहां पर आईएलटीएस पीटी के स्कोर को लेके रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। खासकर पीटी के स्कोर को लेके काफी रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यहां पर जो आपको पीटी स्कोर चाहिए होता है नॉर्मली 10+2 स्टूडेंट को वो 52 ईच कम से कम चाहिए होता है, और ग्रेजुएट स्टूडेंट को अराउंड 58 प्लस चाहिए होता है। बट जब आप इसे कनाडा में कंपेयर करेंगे तो एकेडमिक के अंदर वहां पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। वहां पर आपको पीटी का स्कोर, चाहे आप +2 हैं चाहे आप ग्रेजुएट हैं, आपको 60 ईच चाहिए होगा। तो एक पीटी को लेके एकेडमिक रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टफ है और कनाडा की आसान है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको 3 साल की आईटीआर दिखानी पड़ती हैं और फैमिली इनकम आपको तकरीबन 15 लाख ऑन एन एवरेज हर साल दिखानी पड़ती है। ऑल्दो आप इसमें 30% तक किसी न किसी रिलेटिव की स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 15 लाख रीच करना पड़ता है। उसके साथ आपको 35-40 लाख के आसपास फंड्स जो हैं वो अरेंज करने पड़ते हैं। तो और उसमें भी अब कोई जुगाड़ नहीं चल सकता, तो जेन्युइन फंड वाला बंदा ही यहाँ पे अप्लाई कर पाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेरेंट्स वाला जो प्रोफाइल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब कनाडा में कंपेयर करें तो यहां पर सिर्फ पीटी मुश्किल था, बाकी सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले आसान है। यहां पर सिर्फ एक लेटेस्ट ईयर की आईटीआर चाहिए होती है, ऑस्ट्रेलिया में चाहिए 3 साल, तो 1 साल की तो कोई भी फाइल कर सकता है। और यहाँ पर फैमिली इनकम आपको 12 से 15 लाख के बीच में कुछ भी आराम से एक्सेप्ट हो जाता है, इतनी आईटीआर्स बन भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। फंड्स की जहां तक बात है, यहाँ पर सारे फंड्स पुराने नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरह। आपको फीस फ्रेश फंड से दे सकते हो, जीआईसी आप फ्रेश फंड से दे सकते हो। आपको सिर्फ 8-10 लाख जो आपकी सेकेंड ईयर की फीस होती है उतने ही फंड्स पुराने चाहिए होते हैं, जिसको दिखा के आप वीजा ले सकते हो। तो भाई जो एडमिशन प्रोसेस है या वीजा प्रोसेस रहेगा वो कनाडा का आसान होगा ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, इसमें कोई शक नहीं। अब दूसरी बात आ जाती है पीआर को लेके, सेटलमेंट्स को लेके। तो सेटलमेंट ऑलमोस्ट आज की डेट में दोनों कंट्रीज में से किसी में भी केक वॉक नहीं है। दोनों में आपका एक स्ट्रगल है, एक जर्नी है। 4-5 साल आपको आराम से लगते हैं पीआर लेने में, लेकिन उस दौरान फायदा ये होता है कि दोनों कंट्रीज के अंदर आप अलग अलग वर्क परमिट्स लेके अपने स्टे को लंबा कर पाते हो। और कनाडा के अंदर जो अब स्टूडेंट्स जाएंगे 4-5 साल उनके लिए पीआर लेना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे पीआर है। और पॉइंट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से आगे जाके, क्योंकि अभी माइग्रेशन कम हो रही है, तो पीआर सीकर भी आगे जाके कम हो जाएंगे, तो सेटलमेंट्स तकरीबन हर बच्चे को बहुत आसानी से मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा बच्चा ना जा पाता है और ना ही बहुत ज्यादा बच्चा रह पाता है। तो भाई जितने अंदर जाते हैं वो सारे लायक होते हैं, होशियार होते हैं, तो इसलिए उनको पीआर लेने में भी दिक्कत नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडमिशन प्रोसेस जो है वो लंबा है कनाडा के मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एडमिशन शुरू करते हो तो नॉर्मली 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं आपकी फाइल को रिजल्ट आने में पहुंचते पहुंचते, जिसमें से 1 से 2 महीने आपके जीएस या जीटी क्लियर होने में लग जाते हैं। कनाडा के अंदर कंपैरेटिवली ये प्रोसेस फास्ट रहता है और आप 1.5 से 2 महीने के अंदर अपना रिजल्ट कनाडा में हासिल कर लेते हो। डिसीजन अब आपको करना है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो ऑस्ट्रेलिया आप फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो आपको कनाडा को ही फर्स्ट चॉइस रखना होगा। वीजा सक्सेस रेट दोनों कंट्रीज में आने वाले इनटेक में नॉर्मली मैं बात करूं तो 50 से 60% तक रहेगा या इससे ज्यादा ही रहेगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा।
आज के लिए इतना, सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।